वो आपके दाहिने हाथ में उन चीजों की कुंजियां आपको देके जा चुके हैं मेरे परमेश्वर। उन कुंजियां आपके दाहिने हाथ में कलीसिया, वो आशीषें आपके दाहिने हाथ में कि आप पे विश्वास करना विश्वास के साथ देखिए, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी चिंताएं, आपकी आशीषें सिर्फ आप जानते हैं और आपने उन आशीषों को विश्वास से रिसीव करा है। परमेश्वर हम रिसीव करते खुदावन परमेश्वर, जिन चीजों के लिए हमें प्रार्थनाएं करिए हम विश्वास करते पिता कि आपने वो हमें दे दी है। हम गवाही बन करके वापस आ रहे हैं, हम गवाह बन करके वापस आ रहे हैं यीशु के नाम से, हम गवाह बन करके वापस आ रहे हैं यीशु के नाम से। तो मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। Jesus, we give you honor and glory. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. जब खुदावंद के प्रेम को सबने महसूस किया, आपका पिता कहाँ पर है? आपके कहाँ पर है? आपके साथ है। हालेलुया। वो पिता आपके कहाँ पर है? साथ है। वो पिता ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, उस पिता ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। सब जन बैठ सकते हैं। यदि अभी किसी के पास कोई गवाह है या खुदा ने आपको गवाह बनाया तो जरूर से शेयर करें। सबका मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सिस्टर के गले लगी हूँ। मेरा कुछ नहीं, मैं नॉर्मल थी, मेरे को नहीं पता जैसा सिस्टर ने मुझे गले लगाया ऐसे लगा मुझे जैसे मुझे जीसस ने गले लगाया हो। और सिस्टर के अंदर से ना बहुत आग निकल रही थी और मैंने सोचा तभी मेरे आंसू ऐसे मुझे नहीं पता मैं क्या हुआ, जैसे सिस्टर के गले लगी हूँ ना, बस मेरा मन बहुत हल्का हो चुका है और 100 तरह की टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी। सुबह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे किसी ने गले नहीं लगाया लेकिन जीसस ने सिस्टर ने लगाया। सबका जय सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब उन्होंने बोला भी एक दूसरे को गले लगाओ, जब उन गले लगा रहे थे तो मुझे ऐसे ही लग रहा था भी जैसे हंस रहे हम जाकर। जब मैंने शिवा को गले लगाया तो मेरा एकदम से सन्नाटा सा हुआ, मन बहुत मतलब अच्छा हो गया और मेरी आंखों से आंसू ही आंसू निकलने लगे। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मेरे को गले लगाया। मेरा मन बहुत ही अच्छा हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का भी परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। सबको जय मसीह। हालेलुया। सचमुच में कलीसिया हमने जानते देखिए कौन किस सबको सब हंसते हुए चेहरे के साथ मिलते हैं। हम सबको हंसते हुए चेहरे के साथ मिलते हैं क्योंकि आप अपना बोझ हर किसी को नहीं बता सकते। पर कोई भी ऐसा है, कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसे पेरेंट्स है, कोई ऐसा हस्बैंड है, कोई ऐसी वाइफ है, कोई ऐसे बच्चे, कोई ऐसी माँ है कि जो कहे लाओ लो अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी कचरी मुझे दो, मैं उठाऊंगा। लेकिन नहीं किया उसने, क्या कहा? मैं तुम्हारे बोझ को क्या करता हूँ? उठाता हूँ। मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा और मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोझ वो दूंगा जो हल्का है, हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 8। रोमियो 8 उसके 38 से पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसके 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन, आमीन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना ऊंचाई, ना गहराई,
ना ही दुख, ना ही कलेश, ना ही नंगाई, कुछ भी ऐसा ना ही कलेश, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमें हमारे परमेश्वर से क्या कर सके, अलग करेगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग करेगी। हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से, क्या लिखा है वहां पे, एक बार फिर से पढ़े। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर के किससे? प्रेम से। किसी और चीज से नहीं, लेकिन किससे? परमेश्वर के प्रेम से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें खुदावन के प्यार से क्या कर सके, अलग कर पाए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसको आपने खुदावन का स्थान दे दिया, तो उन चीजों को क्या करना है, दूर कर देना। और बहुत सारे लोग हैं जिन चीजों ने खुदावन से उन लोगों के प्रेम से क्या कर दिया, दूर कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी को काम ने खुदा के प्रेम से दूर कर दिया, किसी को फेम ने खुदावन के प्रेम से दूर कर दिया, किसी को घर ने खुदावन के प्रेम से दूर कर दिया, किसी को नौकरी ने खुदावन के प्रेम से दूर कर दिया, किसी को बच्चों ने खुदावन के प्रेम से दूर कर दिया। जो आजकल की सच्चाई है कि हमें लगता है हम खुदावन के प्यार को क्या करते हैं, सेकंड स्थान पर रखते हैं और बाकी सारी चीजों को हम पहले स्थान पर रख रहे हैं। यदि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ है कि हम खुदावन को छोड़ करके सेकंड स्थान लेकर के और बाकी सारी चीजों को पहला स्थान दे रहे हैं, तब हम, परमेश्वर का कलाम कहता, बड़ी भयंकर बात है उसके हाथ के नीचे, बहुत ही भयंकर बात है। यदि आज हम खुदावन के प्यार को सेकंड स्थान पर रख रहे हैं, यदि आज खुदावन का प्रेम है, हमेशा बार बार आप लोगों को ये चीज सिखा रही हूँ कि उसके प्रेम में क्या करो, बढ़ते जाओ। जहाँ पर दुनिया आपको खुदावन के प्रेम से अलग करती जा रही है, वहां पर आप अपने आप को खुदावन से और ज्यादा गहराई में, और ज्यादा डीप, और ज्यादा क्या करना पड़ेगा उसके प्यार में आने के लिए? क्या करना? उसे पहले से ध्यान देना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा और क्या करना? उपवास करना पड़ेगा, उपवास भी। और अगर मैं अगर किसी से मिलूं ना, क्या मैं चाहता हूँ, उससे क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मैं बार बार अदिति से मिलूं, है ना अदिति, अगर मैं बार बार मिलूंगी तभी ये मेरी बहुत सारी चीजें जान जाएगी, मैं अदिति को जान जाऊंगी, अदिति मुझे जान जाएगी और मैं उससे, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन में बातचीत करना क्या है, जरूरी है ना। अगर हम खुदावन से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हम उससे प्यार कर रहे हैं? हमें खुदा से बातचीत करना क्या है, जरूरी है। लेकिन आज हमारी बातचीत क्या होगी है खुदावन से? खुदावन से बातचीत क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। हम एक घंटा, डेढ़ घंटा इस पे बिताने के लिए तैयार हैं। किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, किसी रिश्तेदार का कॉल आ जाए, किसी का भी कॉल आ जाए, या कोई रील्स आ जाए जो हमारी फेवरेट्स है, उनको स्क्रॉल करते करते हम इसमें समय बिता देंगे, ना। किसी का कुछ फेवरेट चल रहा है ना, चार्जर लगा करके, खड़े होकर के, फिर पैर दर्द हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्जिंग में लगा के खड़े देखते रहेंगे। खड़े भी मैं कहती हूँ 1 घंटा निकाल देंगे, फिर चाहिए 15% चार्ज हो, लेकर के चले जाएंगे, फिर इसको 0 पे लाके 1 पे लाएंगे, फिर इसे चार्जिंग में लगाएंगे, फिर इसमें टाइम बिताएंगे। लेकिन जब इसमें टाइम बिताने की बारी आ जाए तो 10 मिनट इनफ, 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट बहुत है। यही होता ना, 10 मिनट पढ़ने के बाद हमें नींद आने लग जाती है ना, वो भी तो बस ऐसे। उससे पहले अगर आप मन में सोच भी लेना कि अभी बाइबल पढ़नी है, मैं कहती हूँ 5 मिनट में आप सो जाओ, या आपको कोई काम याद आ जाएगा, या आपको घर की चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन फिर पता कैसे पढ़ेंगे? जल्दी कोई बात नहीं, खुदावंद हमारे मन को जानता है, खुदावंद हमारे मन को जानता है।
जानता है, वो ये भी जानता है जब आप चार्जिंग में प्लग लगा करके स्क्रॉल कर रहे थे, वो ये भी जानता है, क्योंकि हमने कल वचन से सीखा था ना। क्या सीखा था हमने? क्या सीखा था कल हमने वचन से? वो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा लेटना, हमारा घूमना, हमारे बातें करना, हमारी हर एक चीज को वो क्या करता है? जानता है, वो जानता है। आप सिर्फ इसमें खुदा को एक्सक्यूज नहीं दे सकते, प्रभु हमारे मन को जानता है, तो बेटा प्रभु ये भी जानता है जब आप घंटों चार्जिंग में लगा करके रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, वो ये भी जानता है कि आपने अपने समय को कहाँ डिवाइड कर दिया, वो ये भी जानता है, वो जानता है। हम अपनी शॉप में अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपने काम में, हम अपने स्कूल में, हम अपने कॉलेज में, हम अपनी किसी भी जगह पर अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो जानता है। अगर हम कुछ सही कर रहे हैं तो भी वो जानता है। उसकी नजरें हर पल, हर सेकंड, हर पल, हर सेकंड हमारे साथ, हमारे ऊपर लगी हुई है। मैंने एक स्टोरी बताई थी ना, एक बच्चे को टॉफी दी गई और उसे कहा ऐसी जगह पर जाकर के खाना जहाँ पर तुम्हें कोई देखे, जहाँ पे तुम्हें कोई देखे ना, जहाँ पे तुम्हें कोई देखने ना पाए, वहां जा। वो घर में अकेला था, उसने अंधेरा किया, टॉफी को खोलने की कोशिश करी, फिर बंद कर दी, फिर नहीं खाई। अलमारी के पीछे गया, फिर टॉफी को खाने की कोशिश करी, फिर नहीं खा पाया। वॉशरूम में गया, टॉफी खोलने की कोशिश करी, फिर नहीं खा पाया। किचन में गया, टॉफी खोलने की कोशिश करी, फिर नहीं खा पाया। उसकी मम्मा ने पूछा क्या वो मैंने टॉफी दी थी, क्यों नहीं खाई? और हम तो कोई घर में था भी नहीं, क्यों नहीं खाई? उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया? आपने बोला था जब तुझे कोई ना देखे उस समय उस टॉफी को क्या करना? खा लो। लेकिन उस बच्चे ने आंसर दिया, एक था जिसकी नजरें हर पल मेरे ऊपर लगी हुई थी, और वो कौन था? वो जिंदा यहोवा था। हालेलुया। जब कभी भी किसी भी पल आपको अकेला नहीं छोड़ता, एक भी सेकंड वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, एक भी पल वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। और उस बच्चे ने उस टॉफी को नहीं खाया, उसने वापस से अपनी मम्मा को वो टॉफी को वापस कर दिया। ऐसे खुदा है, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे घर बनाने गया, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुदा के प्यार से अलग कर दे? क्या वो टॉफी हमें खुदा के प्यार से अलग कर सकती है? क्या वो घर हमें खुदा के प्यार से अलग कर सकता है? क्या वो फ्रेंड हमें खुदा के प्यार से अलग कर सकते हैं? क्या वो रिश्ते हमें खुदा के प्यार से अलग कर सकते हैं? क्या वो हस्बैंड या वो वाइफ हमें खुदा के प्यार से अलग कर सकते हैं? नहीं। कोई भी अकाल हो, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी, खुदावन के प्यार से आपको कोई भी चीज अलग ना करने पाए, कोई बीमारी आपको खुदावन के प्यार से अलग ना करने पाए। हर एक चीज में सिर्फ उस खुदावन के साथ। यूसुफ के पास कितना कुछ आया ना, वफादार था ना यूसुफ। क्या क्या आया था यूसुफ के पास? क्या क्या आया? भाइयों से मार में डाल दिया। क्या क्या लिखा है वचन में? ना लड़ाई। भाइयों ने क्या करा था? लड़ाई करी थी ना। लेकिन क्या लड़ाई करने के बाद यूसुफ ने खुदा के प्यार को छोड़ दिया? जब उसे काल कोठरी में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, क्या फिर विचार? जब पोतीफर की पत्नी ने कहा आप मेरे साथ पाप कर, घर में तो पोतीफर नहीं है, क्या वो विचार नहीं यूसुफ के प्रेमी को अलग करा? नहीं करा। फिर आज कैसे हमें हमारे काम खुदावन से अलग कर सकते हैं? कैसे? परमेश्वर क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में? याद करो तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि खुदावन को पता था ना ये जरूरत है, ये चीज से हमें खुदावन के प्यार से अलग कर सकते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में खुदावन कह रहा है रिमाइंड करो तुम कहां से गिरे, तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। तुम आज भी आराधना वैसे ही कर रहे हो, तुम आज भी चर्च वैसे ही आ रहे हो, तुम आज भी दान दशमांश दे रहे हो, तुम आज भी उपवास कर रहे हो, तुम आज भी प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, लेकिन पहला सा प्रेम पहले सुबह उठते ही ये उठता था, अब सुबह होते ही ये उठता है। नोटिफिकेशन चेक करो। पहले सुबह उठते ही
हम खुदा के साथ समय बिताते थे। अब सुबह उठते देखते किसकी कॉल आई। पहले कोई कपड़ा आता था तो हम खुदा उनकी मोहर पे पहन करके आते थे। अब देखते कि फ्रेंड को दिखाना है, किसी को भी दिखाना है, हमें कॉलेज जाना, हम पहन करके चले जाते। हमारा पहला सा प्रेम क्या हो गया? बढ़ चुका है। और खुदावन हमें क्या बता रहे? याद करो कहां से गिरे हो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुदावन के प्यार से अलग कर दे? यदि ऐसा कुछ जीवन में आए तो रूथ को याद कर लेना। रूथ को याद कर लेना। रूथ को जानते हैं सब? क्या रूथ परमेश्वर को जानती थी? नहीं जानती थी ना। उसकी जरूरत उस समय क्या थी? रूथ की जरूरत उस समय क्या थी? जब उसकी सास ने कहा था तुम भी जाओ, जब उसकी जेठानी में चली गई, क्या थी? क्या था? परमेश्वर के शासन ना, परमेश्वर के। लेकिन उसकी जरूरत क्या थी उस समय? हस्बैंड और खाना। क्या जरूरत थी? हस्बैंड और खाना। परमेश्वर को तो वो नहीं जानती थी, लेकिन अपनी सास के थ्रू जानती थी सिर्फ वो परमेश्वर को ना। लेकिन उसने क्या कहा? क्या खाना उसे दूर कर पाया परमेश्वर से? क्या हस्बैंड उसे दूर कर पाया परमेश्वर से? उसके सास ने उसे क्या बोला? एक ऑफर दिया कि जा तू भी अपने घराने को चली जा, शादी कर और अपने घर को बसाओ। लेकिन रूथ ने क्या कहा? नहीं, जहां तू रहेगी मैं वहीं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। मैं हालेलुया हालेलुया। अगर रूथ मान लीजिए चली जाती और परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाती, कई बार हमारे पास जरूरतें ज्यादा भारी हो जाती है तो हम खुदा के प्रेम से कहते कोई ना खुदा हमारे मन को आसान कर देते। अगर रूथ कर लेती तो क्या मिलता उसे? वो मिलता, वो क्या मिलता? क्या मिलता? क्या नहीं? क्या मिलेगा? दूसरी मिलता भाई। अगर शादी हो जाती, फैमिली अच्छे से रहती हो। लेकिन खुदावंत के प्यार से वो अलग नहीं हुई। खुदावंत के प्यार से वो अलग जब नहीं हुई, जब उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तब उसे क्या मिला? वहां सिर्फ उसे घर मिलता, वहां सिर्फ उसे हस्बैंड मिलता, वहां सिर्फ उसे बच्चे मिलते। लेकिन यहाँ उसे क्या मिला? वो आज मिला। हालेलुया। खेत की वो क्या बनी? मालकिन बनी, वो रानी बनी। जिस खेत में वो चुगने जाती थी, चुग करके खाती थी, उस खेत की वो क्या हुई? रानी बन गई। आमीन। जब आप खुदा उनके प्रेम से अलग नहीं होते हैं, जब आप उन चीजों को नहीं चुनते जो चीजें आपको खुदा से दूर करती है, फिर परमेश्वर ने क्या कहा है? हम क्या है? अब क्या है? आपको नहीं पता आप क्या है? अगर आप खुदा के प्यार से अलग ना होंगे तो आप क्या है? वो तो हम है। और क्या है? उसकी समान है। हालेलुया हालेलुया। आप राजा के बेटे और राजा की बेटी हैं। आप राजा के बेटे और राजा की क्या है? बेटी हैं। जब आप राजा के बेटे और राजा की बेटी हैं तो आप क्या है? राजपदधारी याजकों का क्या है? समाज। राजपदधारी याजकों का क्या है? समाज। लेकिन कब? जब खुदा के प्रेम से हम अलग नहीं होते। जब खुदा के प्रेम से हम अलग नहीं होते। लेकिन जब हम खुदा के प्रेम को कंपेयर करने लग जाए कामों में, चीजों में, तब हम उसके प्यार को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। कभी भी नहीं। जब हम दूसरी चीजों को पहला स्थान देने लग जाएंगे ना, हम भूल जाएंगे खुदावन से मिलकर के हमें कैसा महसूस होता है। हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। हमें दुनिया की चीजें, जब एक चीज को याद रखना है, जब दुनिया की चीजें आपको अच्छी लगने लग जाए ना, समझ जाना उसी समय आप खुदा के प्रेम से अलग हो गए हैं। जब दुनिया आपको भाने लग जाए ना, आपकी आंखों को अच्छी लगने लग जाए, आपके मन को अच्छी लगने लग जाए, तब समझ जाना कि खुदा का प्रेम धीरे धीरे आपसे दूर होता जाता है। लेकिन आज भी जैसे आपने पहले पाया था, वैसे अगर आज भी खुदा का प्रेम आपके साथ है, आज भी आप खुदा को समय दे रहे हैं, तब दुनिया की चीज आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखेगी। कोई भी चीज क्यों ना, कोई भी एक भी चीज क्यों ना, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी।
लेकिन यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तब याद रखना खुदावन क्या कहता है, किन चीजों से हम खुदावन के प्रेम से दूर हो सकते हैं? अमीरी, पैसा आ जाए तो हम खुदा को भूल सकते हैं। गरीबी जब बहुत ज्यादा आ जाए तब हम खुदा को भूल सकते हैं। लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा आ जाए तब हम खुदा को भूल सकते हैं। कोई भी एक ऐसा इंसान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाए तब हम खुदावन को भूल सकते हैं। बच्चे आ जाए तब हम खुदावन को, हमारी चीजें अच्छी हो जाए तब हम खुदावन को भूल सकते हैं। लड़ाइयां हो जाए, झगड़े हो जाए तब हम खुदावन का कलाम बता रही है, मैं नहीं बता रही। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या कोई ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है, क्या आंधियां हैं? वो आंधियां ये नहीं कि ये जो आंधियां आ रही हैं, वो जब जीवन में आंधियां आ जाए, आई थी ना किश्ती में जब चेले सो रहे थे, आंधियां आई थी ना, क्या यीशु उनके साथ नहीं था? अगर वो बहते तो यीशु भी तो बहता। आंधियां आई, लहरें आई, क्या करते? उठ, तुझे दिख नहीं रही क्या? तुझे दिख नहीं रहा? मान लीजिए अदिति और मैं एक साथ चल रहे हैं और आगे गड्ढा है और मैं अदिति को कह रही हूँ अदिति गिरेगी तो भाई मैं भी तो गिरूंगी। अगर मैं गिरूंगी तो अदिति भी तो गिरेगी ना। तो मैं कह रही अदिति तुझे दिख नहीं रहा, अदिति तुझे दिख नहीं रहा, अदिति तुझे दिख नहीं रहा। यीशु तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आंधियां आ रही है, तूफान आ रहा है, कश्ती बह रही है। यीशु ने क्या कहा? समझाओ, क्या वो आंधियां जब हमारी जिंदगी में आ जाती हैं और हम उन आंधियों में उलझ करके रह जाते हैं, हम खुदा को समय देना बंद करते हैं। हम इतनी चारों साइड से चिंताओं से भर जाते हैं कि हम खुदा को समय देना भूल जाते हैं। हम दुआ भी करते हैं तो सिर्फ 2 मिनट, आते जाते बैठते सिर्फ 2 मिनट, खाते सिर्फ दुआ करते 2 मिनट, पर हम खुदावन को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जब हम सो रहे हैं तब भी हमारे माइंड में आंधियां चल रही है, जब हम उठ रहे हैं तो भी आंधियां चल रही है, तो भी तूफान चल रहे हैं, लेकिन यीशु हमारी जिंदगी में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। क्या चीजें ऐसी है खुदावन से जो तुम्हें दूर कर रही है? कुछ ऐसा विरोध है जो खुदावन से दूर कर रहा है। दानियल को सब जानते हैं। मान लीजिए आज जितना विरोध छत्तीसगढ़ में हो रहा है, यहाँ तो हो भी नहीं रहा। आए दिन व्हाट्सएप चेक कर लेना, आए दिन जस्टिस को तोड़ा जा रहा है, पास्टर्स को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, हर दिन, एवरीडे, हर समय बहुत बहुत जाकर के करा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा। दानियल के आगे शेरों के मुंह खुले। अगर आपको ऐसे रख दिया जाए, यहाँ पर हम बैठे हैं इमेजिन, और यहाँ पर विरोधी आ जाए फसाने के टाइम में, क्या हम अंगीकार करेंगे कि यीशु ही खुदा है? क्या अंगीकार करेंगे? सचमुच में अंगीकार करेंगे कि नहीं? या बोलेंगे नहीं हम नहीं जानते? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो तैयार रहें। अगर आज आपका फोन खुदावन से अलग कर रहा है ना, आपकी चीजें खुदावन से आपको अलग कर रही है ना, फिर आप यहाँ बैठ करके जितना मर्जी बोलते हैं ना, नहीं हम खुदावन का इकरार करेंगे, वहां पर आप खुदावन का इनकार कर देंगे। क्योंकि जब फोन ही नहीं आपको खुदावन के प्यार से लपेट करके रख पाए, तो क्या कोई और चीज रख पाएगी? उसने क्या कहा? क्या कहा दानियल ने? शेरों का जब मुंह बंद हो गया, उसने कहा जो परमेश्वर आग से बचा सकता है, क्या वो शेरों के मुंह से नहीं मुझे बचाएगा? बचाएगा ना। इसलिए चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति आपके सामने अपना मुंह खोल करके क्यों ना खड़ी हो, यदि आप खुदावन के प्रेम में है ना, उन तूफानों के मुंह बंद हो जाएंगे, उन परिस्थितियों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन कब? यदि आप परमेश्वर के साथ प्रेम में है तभी खुदावन कहते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें मुझसे अलग कर दे? क्या ऐसा कुछ है? वो आप जानते हैं, वो परमेश्वर जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुदावन से अलग कर। मैं बहुत शॉर्ट उसमें आपको बता रही कि कुछ ऐसा है, और यदि ऐसा कुछ है जो आपको खुदा के प्रेम से अलग कर रहा है, उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर कर, चीजों को अपने जीवन से दूर निकाल। क्या अय्यूब को क्या उनके बच्चों की मौत खुदा से दूर कर पाई? नहीं। क्या अय्यूब को
उसके पत्नी के ताने खुदा के प्रेम से दूर कर पाए? क्या अय्यूब को उसके भेड़ बकरियों का मरना के खुदा से दूर कर पाया? क्या दूर कर पाया? नहीं कर पाया ना। क्या जब दाऊद राजा बन गया और जब वो शाऊल से छुपता फिर रहा था, जब वो मारा गुफाओं में छुपता फिर रहा था, क्या उस चीज ने दाऊद को खुदा के प्रेम से दूर करा? नहीं कर पाया ना। तो हमें भी वो चीज जांचनी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा के प्रेम से दूर करती है। कोई ऐसी चीज ना होने पाए, कोई ऐसी बात ना होने पाए, कुछ भी ऐसा ना होने पाए परमेश्वर जो हमें तेरे प्रेम से क्या करे, अलग करे। कोई भी ऐसी चीज हमारी जिंदगी में ना होने पाए। एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगी। कितने डीजीएस दिनाकरण को जानते? डीजीएस दिनाकरण जी को कितने लोग ऐसे जो जानते हैं? आप में से और जो नहीं जानते, पॉल दिनाकरण जी को जानते हैं? जानते हैं, जिनकी मैगजीन थी केशव बुलाता है ना, उनके पापा डीजीएस दिनाकरण जी। वो एक बार एक मीटिंग से आए। जब वो मीटिंग से आए तब वो बाहर जा रहे थे किसी काम के लिए, वो और उनकी वाइफ। तो उनकी बेटी बोलने लगी कि पापा मुझे भी साथ जाना। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मत, आप साथ चलो, तो बाद में चलेंगे। तो कहते नहीं मुझे भी जाना है। एंजेलिना ऐसे सबने कुछ उनका नाम एंजल बोलते थे, एंजेलिना। तो फिर वो कहने लगी कि मुझे भी जाना है। जब वो साथ में गए तो उनका क्या हो गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। और जब उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी बेटी ऑन द स्पॉट वहां पर मर गई। और जब उनकी बेटी मर गई, वो दोनों हस्बैंड वाइफ एडमिट थे। तब टीचर्स दिनाकरण जी बार बार पूछते थे, जब उन पॉल दिनाकरण जी उनसे मिलने आते थे कि एंजल ठीक है, एंजल ठीक है। तो पॉल दिनाकरण जी कहते थे हाँ ठीक है। लेकिन पीछे से पॉल दिनाकरण जी क्या करते थे, मॉर्चरी में जब उनकी बहन थी, वो पास्टर्स को बुलाते थे और कहते थे, हर एक पास्टर को कहते थे दुआ करो, प्रार्थना करो कि मेरी बहन ठीक हो जाए। और जब भी टीचर्स दिनाकरण जी पूछते थे एंजल ठीक है, तो कहते थे हाँ वो ठीक है, आप ठीक हो जाओ। वो कहते थे दुआ करो कि मेरी बहन ठीक हो जाए। हजारों पास्टरों से उन्होंने दुआ करवाई, कहते मेरी बहन ठीक हो जाए, मेरी बहन ठीक हो जाए। जब तक टीचर्स दिनाकरण जी ठीक नहीं हुए, तब तक उन्होंने बताया नहीं कि एंजल नहीं है। और वो मॉर्चरी में लेकर के जाते थे पास्टर्स को, कहते थे, और जितने भी खुदावंत के वो खादिम थे, वो एंजल को गले लगाते थे और कहते थे प्रभु तो इसे जिंदा कर, प्रभु तो इसे जिंदा कर, प्रभु तो इस बेटी को जिंदा कर, प्रभु जिंदा कर, प्रभु जिंदा कर। बोलते दिनाकरण जी ने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा जो जिनको वो बुलाते थे तो कहते थे दुआ करो। और मास्टर्स भी ऐसे खुदा के खादिम जो आते थे, गले लगाते थे और दुआ करते थे कि परमेश्वर इस बेटी को जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर। एक दिन डीजीएस दिनाकरण जी ठीक हो गए। जब अपने पैरों पर चलने लगे, उन्होंने बोला एंजल कैसे? क्या बोला? एंजल कैसे? तब पॉल दिनाकरण जी ने बताया एंजल नहीं, एंजल मर चुकी है, अभी वो ठीक भी नहीं हुए थे। उन्होंने बोला फ्यूनरल की तैयारी करो। और उन्होंने मीटिंग रखी और बहुत सारे लोग खादिम खुदावंत के वहां पर आए। और सबके अंदर एक क्वेश्चन था, प्रभु किसी और के साथ होता तो मान लेते, ये तो तेरा खादिम था, ईमानदार खादिम था, खुदा तेरे साथ चलने वाला था, परमेश्वर तो वफादारी से तेरे साथ चलता था। सब यही था, खुदा क्यों इनके साथ क्यों? लेकिन कोई उनसे पूछ नहीं पाया। लेकिन सबके अंदर एक क्वेश्चन था, इन्हीं के साथ क्यों? इनकी बेटी मर कैसे गई? परमेश्वर आप चाहते तो बचा लेते, वो तो आपके साथ साथ चलने वाले थे, आप चाहते तो आप उन्हें बचा लेते। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? टीचर्स दिनाकरण जी जब उनका फ्यूनरल कर दिया, वो एक कमरे में बंद हो गए, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करते। और वो खुदावन से पूछते थे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? वो खुदावन के आगे सवाल लेकर के जाते थे, खुदावन मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो तेरी सेवा करता था, मैं तो तेरे साथ वफादार था, मेरे अंदर इतना सा भी ऐसा नहीं था कि मैं तेरे प्रेम से अलग हो जाऊं, कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं तो वफादार था तेरे साथ, मैं तो तेरे कार्य को करता था। फिर मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? क्यों उसके साथ ऐसा हो? जब आपने हमें बचा लिया, मेरी वाइफ को बचा लिया, मुझे बचा लिया, मेरी बेटी को भी बचा सकते, मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर आए, परमेश्वर ने डीजीएस दिनाकरण के सामने उनसे बात करी और उनको पता क्या कहा?
मैं आज भी जब शैतान जब तेरी बेटी मरी तो मैंने गवाही दी, बेशक उसकी बेटी को ले लेना लेकिन वो आराधना करना नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर टीचर्स दिनकरन जी के गवाह बन करके खड़े हुए कि उसकी जिंदगी में तुमने एक ही बेटी थी, सिर्फ एक बेटी, उसको तुम ले लो। और जब शैतान लेकर के जा रहा था, जब आत्मा स्वर्ग में जा रही थी, जब परमेश्वर के पास जब वो जा रहे थे, लिखा कि वहां पर शैतान था और शैतान को भी परमेश्वर ने एक गवाह के रूप में, जैसे किसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी? अय्यूब के विषय में ना, वैसे टीचर्स दिनकरन जी के विषय में बोली बेशक तो उसकी बेटी को छीन लेना लेकिन उसकी बेटी को लेने के द्वारा 1% परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम कम नहीं होगा। हालेलुया। तो कौन सी ऐसी चीज खुदावंद का कलाम क्या मृत्यु अलग कर सकती है? और लिखा फिर टीचर्स दिनकरन जी उठे, वापस से अपना कोट पहना, वापस से अपनी टाई लगाई, वापस अपने बाइबल को उठाया और फिर प्रचार करने बाहर निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। फिर से और बाहर निकल के जो शैतान, यदि आज आपको उसने कुछ छीन लिया ना और सिर को ऊंचा करके खड़ा है, मैं हमेशा कहती हूँ बैठ गए हो ना, एक दिन रेस्ट कर लेना, 2 दिन रेस्ट कर लेना, तीसरे दिन जब उठो तो उसको थप्पड़ मारने के लिए उठना। हालेलुया। उसे खाने के लिए मत उठना, उसे मारने के लिए उठना कि तू मेरी जिंदगी से चाहे कुछ भी छीन ले, तू मेरी जिंदगी से चाहे कुछ भी ले ले, लेकिन फिर भी खुदा के प्रति इतना सा भी प्रेम हमारी जिंदगी में कम ना होगा। हालेलुया। और वही टीचर्स दिनकरन जी जब पॉल दिनकरन जी के लिए जब रिश्ता देखने गए, उनके वाइफ का नाम भी क्या है? क्या है? तो वो कहते जब उन्होंने फोटो देखे तो ये तो बिल्कुल एंजल जैसी है, ये तो बिल्कुल एंजल जैसी है। और आज उनकी वाइफ पॉल दिनकरन जी की वाइफ भी क्या करती हैं? प्रचार करती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग, क्या कुछ ऐसा मृत्यु आपको खुदावंद के प्रेम से अलग कर सकती है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है ना, क्या मृत्यु, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या नंगाई, क्या चंगाई, क्या अकाल, क्या भुखमरी, क्या पैसा, क्या कुछ ऐसा जो तुम्हें खुदा के प्रेम से अलग कर दे? यदि कुछ भी ऐसा है, चाहे वो दुख है, चाहे वो इमोशंस है, चाहे वो खुशियां हैं, यदि आपको खुदावंद के प्रेम से हटा रहा है ना, तब आप खुदावंद के कलाम को पूरा नहीं कर रहे, आप खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर खुदा का कलाम कहता है कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा के प्रेम से हमें अलग कर पाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। और आने वाले टाइम में अभी बहुत सारी चीजें और होने वाली है। यदि आज हम खुदा के साथ नहीं खड़े हो पाए तो कल भी हम खुदा के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। जब शैतान आकर के कानों में फुसफुसाए ना, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ। मैं लास्ट में हमेशा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देकर के खत्म करती हूँ। हमेशा कौन है वो गवाह? कौन है वो गवाह? यीशु मसीह। यीशु बाइबल में क्या लिखा है? क्या हमें अलग कर सकता है खुदा के प्रेम से? क्या स्वर्गदूत? क्या प्रधानता है? क्या बोला था? क्या बोला था यीशु को? मुझे दंडवत कर दे, ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए? मेरे आगे दंडवत ऊंचाई पर ले गया, सारी प्रधानता तुम्हें दे दूंगा। आज से यदि आपके जिंदगी में कुछ ऐसा पल है ना, तो याद करना इसी सेम परीक्षा से यीशु मसीह भी निकले थे। हालेलुया। और जब उन्हें कोई चीज खुदा के प्रेम से अलग ना कर पाई, तो क्या हमें अलग कर सकते हैं? क्योंकि उसने अपना लहू दे करके हमें खरीदा। आप आम नहीं है, आप खास है। हालेलुया। आप आम नहीं है, आप खास है। आप खास है। आप में से कोई भी आम नहीं है, आप हर एक जन खास है उसको दावत दें, क्योंकि आप क्या है? राजपदधारी याजकों का समान। जब वो आपको दिखाए ना, मुझे दंडवत कर, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, उसे एक चीज बोलना, क्या तुझे नहीं पता मैं राजपदधारी याजकों का समान? उसे बोला क्या डाउट, मैं राजपदधारी याजकों का समान हूँ, आप मुझे क्या देंगे?
शैतान तुम मुझे क्या दे सकते हो? वो बोलेगा मैं ये बिजनेस में तुम्हें दे रहा हूँ। बोला मैं एम्बेसडर की संतान हूँ। क्या तुम उसके पास जाके बैठ सकते हो? मैं उसकी संतान हूँ, मैं रॉयल हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब वो आपको कहे इस रोटी के बदले मुझे दंडवत करना, तब उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता। जहाँ से आटा आता है ना, मैं उस फैक्ट्री का मालिक की बेटी हूँ। हालेलुया। क्योंकि सोच तो वही है ना। जब आपको बोले ना पानी, तो कहना पानी के स्रोत की मैं बेटी हूँ। पानी का सोता जहाँ से बेहतर है, वो उसकी बेटी, उसका बेटा हूँ। जब भी वो आपको कानों में आकर के फुसफुसाए ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जब आपको गम सताए, ऐसा कर लो, तो कहना वो मेरा दोस्त है। तुम्हारा वायदा शायद झूठा हो सकता है। अभी हमने कहा ना, वो तन्हाइयों में, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी तन्हाइयों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने आपके साथ रहेंगे, लेकिन हर दिन यही बातें करते रहते। तन्हाइयों में आपको छोड़ जाएंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको आपकी तन्हाइयों में छोड़ जाएंगे। आजकल तो पेरेंट्स से बच्चे बात बताते भी नहीं है। अभी मैं कल एक न्यूज देख रही थी, इतने छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। लेकिन उसने क्या कहा? अपनी तन्हाइयों में, अपनी अलगताइयों में उस खुदा के पास जब अपने आंसू को बहाते हैं ना, कहता मैं तुम्हें तन्हाइयों में, इवन जंग के मैदानों में भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो जंग का मैदान हमारा है, जहाँ पर हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। सबसे ज्यादा हम लड़ाइयाँ कहाँ लड़ते हैं? दिमाग में लड़ते हैं। चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, दिल में कुछ चलता रहता। वो कहता मैं उस मैदान में भी तुम्हारे साथ, मैं उस तन्हाई में भी तुम्हारे साथ। अभी जब हमने एक दूसरे को गले लगाया, क्या किसी को पता था सबको हंसते हुए चेहरे देख रहे थे? क्या किसी को पता था किसी के मन में क्या चल रहा है और क्या बताना चाहते थे? कोई किसी को नहीं। लेकिन जब गले लगा लिया, वो उस मैदान में उतर करके खड़ा हो गया। हालेलुया। और आपके बोझ को ले गया। वो परमेश्वर है जहाँ पर आपको फेक स्माइल दिखाने की जरूरत नहीं है, फेक चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। वो कहता मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या है। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, लेकिन हमें जानना है क्या? हमें कुछ ऐसा खुदा के प्रेम से अलग है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमें खुदा के प्रेम से अलग कर दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया सबको? और यदि आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है, इस वचन को पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहती सिर्फ वो दुख के द्वारा ही आपको खुदा के प्रेम से अलग करेगा। वो अच्छी चीजें, जब कोई अच्छी चीज आपके पास आ रही है ना, और तब भी आप खुदा के प्रेम को भूल जा रहे हो, वो खुदा की ओर से फिर नहीं है, फिर वो खुदा की ओर से नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छी चीज आई है और उसमें भी आप खुदा के साथ है ना, फिर वो खुदा की ओर से। कोई भी अच्छाई, कोई भी बुराई, कोई भी अकाल, कोई भी प्रधानता, कोई भी निंदाएं, कोई भी चीज हमें खुदा के प्रेम से अलग ना करने पाए। हालेलुया। कुछ भी हमें खुदा के प्रेम से अलग ना करने पाए, एक भी चीज हमें खुदा के प्रेम से अलग ना करने पाए। ध्यान रखना, जब भी डेविल आकर के एक ग्लास का, जब शैतान आपको कुछ भी बोलेगा ना, कुछ भी बोलेगा, वो कहाँ बोलेगा? वो फुसफुसाए, वो शरेआम नहीं बोलेगा, वो शरेआम नहीं बोलेगा, वो कान में आकर के सिर्फ फुसफुसाए, सिर्फ आकर के बोलेगा। लेकिन जब खुदा करेगा, खुदा क्या कहता? तुम प्राइवेटली दुआ करोगे, मैं पब्लिकली रिवॉर्ड करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप प्राइवेटली पाप करेंगे, तब वो कहाँ लेकर जाएगा? पब्लिकली लेकर के आएगा। हालेलुया। शैतान आपको पब्लिक में गिराना चाहता है और परमेश्वर आपको पब्लिक में ही उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। डिसाइड आपको करना है, आपको उठना, आपको गिरना, आपको क्या करना है? आपको खुदा के प्रेम से अलग होना है, खुदा के प्रेम में रहना है। यदि आप खुदा के प्रेम में रहेंगे तो उसका कलाम, एक लास्ट वर्स, जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर
सकते हैं। हालेलुया। जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर लाइफ को ही पैदा करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसे दोस्ती, कोई भी ऐसा प्यार, कोई भी ऐसा पेरेंट्स खुदावंद जो हमें खुदावंद, कोई भी ऐसा पैसा खुदावंद परमेश्वर जो आपके प्रेम से अलग करे खुदावंद, वो हर एक चीजें हमारे जीवन से खुदावंद दूर होने पाए खुदावंद परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर हम सिर्फ आपकी हुजूरी में बने रहने पाए परमेश्वर, और खुदावंद अपने घराने के समेत आपकी आराधना करने वाले होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। जैसे कि आपका कलाम कहता है, मैं अपने घराने समेत उसे यहोवा को धन्य कहूंगा। खुदावंद मैं डिक्लेयर करते पिता इस कलीसिया के लिए पिता, इस कलीसिया का एक एक जन अपने पूरे घराने समेत आपको धन्य कहने वाला होने पाएगा। हम डिक्लेयर करते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर, इस कलीसिया का एक एक जन परमेश्वर अपने घराने के साथ आपकी आराधना करने वाला होने पाएगा। और धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते पिता जो वचन बोया गया पिता, आप उसे ब्लेस करना, आशीषित करना पिता, आपका अनुग्रह बना रहे खुदा यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन।